नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आज का हमारा सामाजिक जीवन तेजी से स्क्रीन जीवन में बदल रहा है और इसका बच्चों पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का युग तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। पहले जहां सामाजिक जीवन का अर्थ होता था परिवार, मित्र, पड़ोसी और समुदाय के साथ व्यक्तिगत संपर्क और संवाद, वहीं अब यह सब कुछ धीरे धीरे स्क्रीन तक सीमित होता जा रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और टेलीविजन जैसी डिवाइसों ने हमारे जीवन में इस कदर जगह बना ली है कि अब आमने सामने की बातचीत कम होती जा रही है और स्क्रीन के माध्यम से संवाद बढ़ता जा रहा है। पहले बच्चे मैदान में खेलते थे, बुजुर्ग चौपाल में बैठकर चर्चा करते थे और परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते समय दिन भर की बातें साझा करते थे। परंतु अब बच्चों के हाथ में वीडियो गेम है, बुजुर्ग व्हाट्सएप और यूट्यूब में व्यस्त हैं और परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे होकर भी अलग अलग स्क्रीन में उलझे हुए हैं। स्क्रीन का जीवन एक तरफ जहां हमें दुनिया से जोड़े रखता है, वहीं यह सामाजिक रिश्तों में दूरी भी बढ़ा रहा है। अब जन्मदिन की बधाई व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट या स्टोरी के माध्यम से दी जाती है। आमने सामने की बातचीत की जगह अब चैट और वीडियो कॉल ने ले ली है। इस बदलाव के कई सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। एक ओर जहां स्क्रीन ने हमें वैश्विक ज्ञान, अवसरों और संपर्कों से जोड़ा है, वहीं दूसरी ओर इससे भावनात्मक जुड़ाव, सहानुभूति और मानवीय संबंधों में कमी आ रही है। आज लोग स्क्रीन के पीछे छिपकर बोलने लगे हैं, जिससे संवेदनशीलता और सामाजिक समझ भी प्रभावित हो रही है। आज की नई पीढ़ी, जिसे हम डिजिटल जनरेशन भी कहते हैं, का अधिकांश समय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और टेलीविजन जैसे उपकरणों की स्क्रीन के सामने बीतता है। यह तकनीकी युग जहां एक ओर सुविधा और जानकारी से भरपूर है, वहीं दूसरी ओर यह नई पीढ़ी के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। सबसे पहला बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कम होना, सिरदर्द, नींद की कमी और मोटापा जैसी समस्याएं बच्चों और युवाओं में आम हो गई हैं। शारीरिक गतिविधियां कम होने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट रही है। दूसरा बड़ा प्रभाव है मानसिक स्वास्थ्य पर। नई पीढ़ी में तनाव, चिंता और अवसाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ ने आत्मसम्मान को स्क्रीन पर निर्भर बना दिया है। लोग अपने आप की तुलना दूसरों से करने लगे हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी और असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक संबंधों में गिरावट। पहले बच्चे खेल के मैदान में दोस्त बनाते थे, अब ऑनलाइन गेम्स और चैट से उनका वर्चुअल फ्रेंड सर्कल बन गया है। लेकिन इस तरह के रिश्तों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव की कमी होती है। घर में भी संवाद की जगह अब मोबाइल ले चुका है। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। इसके अलावा स्क्रीन की लत बच्चों को असली दुनिया से अलग कर रही है। वे प्रकृति, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और अनुशासनहीनता जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नई पीढ़ी देश का भविष्य है और यदि उन्हें सही दिशा दी जाए तो वे तकनीक का उपयोग समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए कर सकते हैं, न कि इसका शिकार बनकर। अतः आवश्यकता है कि हम स्क्रीन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाएं। परिजनों के साथ समय बिताएं, मित्रों से मिलें, बच्चों के साथ खेलें और सामाजिक आयोजनों में भाग लें। हमें ज्यादा ध्यान अच्छे विचार, प्रेरणादायक बातें और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियां जो आपके मन में आशा और आत्मविश्वास जगाएं, आदि पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और सकारात्मक विचारों के साथ।